नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनिधि शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ऑड्रिंग पे। क्या आप जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, जो आपके फोन में किसी भी ईमेल के थ्रू आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और जो आपके फोन को पूरी तरीके से हैक कर सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to hit the bell icon for more updates. पेगासस स्पाईवेयर इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जो निगरानी रखने का काम करता है। कंपनी का दावा है कि इस फर्म का काम इसी तरीके के जासूसी सॉफ्टवेयर बनाना और इन्हें अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और लोगों के जीवन बचाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सरकार की खुफिया एजेंसियों को बेचा जाता है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सहमति के आपके फोन तक पहुंच हासिल करने और व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर जासूसी करने वाले यूजर को देने के लिए बनाया गया है। कैस्परस्काई के अनुसार पेगासस स्पाईवेयर यूजर के SMS मैसेज और ईमेल को पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने और कॉन्टेक्ट्स व ब्राउजर हिस्ट्री तक पहुंचने में सक्षम है। एक अन्य रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि एक हैकर फोन के माइक्रोफोन और कैमरे को हाईजैक कर सकता है, इसे रियल टाइम सर्विलेंस डिवाइस में बदल सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि पेगासस एक जटिल और महंगा मैलवेयर है जिसे विशेष रुचि के व्यक्तियों की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए औसत यूजर्स को इसका टारगेट होने का डर नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर को पहली बार 2016 में iOS डिवाइस में खोजा गया था और फिर एंड्रॉइड पर थोड़ा अलग वर्जन पाया गया। कैस्परस्काई का कहना है कि शुरुआती दिनों में इसका अटैक एक SMS के जरिए होता था। पीड़ित को एक लिंक के साथ एक SMS मिलता था। यदि वह उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका डिवाइस स्पाईवेयर से संक्रमित हो जाता था। हालांकि पिछले आधे दशक में पेगासस सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर अपेक्षाकृत क्रूड सिस्टम से सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित हुआ है, जो यूजर के लिंक पर क्लिक किए बिना ही फोन का एक्सेस ले सकता है, या साइबर वर्ल्ड की भाषा में कहे तो ये जीरो क्लिक्स एक्सप्लॉइट करने में सक्षम है। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP की रिपोर्ट है कि आखिरकार जैसे जैसे जनता इन तरीकों के बारे में अधिक जागरूक हो गई है और गलत स्पैम को बेहतर ढंग से पहचानने में सक्षम हो गई है, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट से बचने के समाधान भी खोजे जा चुके हैं। बता दें कि पेगासस आपके डिवाइस का एक्सेस इस तरह से रहता है कि आपको इसकी भनक तक नहीं पड़ेगी। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स iMessage, WhatsApp और FaceTime जैसे लोकप्रिय ऐप में मौजूद बग्स पर निर्भर करते हैं, जो यूजर के डेटा को प्राप्त और सॉर्ट करने का काम करते हैं और कभी-कभी ऐसा अज्ञात स्रोतों के जरिए होता है। इस बग्स का इस्तेमाल कर एक बार ब्रीच मिलने के बाद पेगासस ऐप के प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिवाइस में आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व साइबर इंजीनियर टिमोथी सर्मस का कहना है कि ये जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसटाइम, वाइबर, वीचैट, टेलीग्राम, एप्पल के इनबिल्ट मैसेजिंग और ईमेल ऐप के साथ साथ कई अन्य ऐप से जुड़ा है। इस तरह के ऐप्स के साथ जुड़ने के बाद लगभग पूरी दुनिया की आबादी की जासूसी की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि ये स्पष्ट है कि NSO एक इंटेलिजेंस एजेंसी एज ए सर्विस की तरह काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं ने एक टूल विकसित किया है जो ये बता सकता है कि आपका फोन स्पाईवेयर से संक्रमित हुआ है या नहीं। मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट MVT का उद्देश्य यह पहचानने में मदद करना है कि पेगासस ने डिवाइस को संक्रमित किया है या नहीं। यूं तो ये एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसों पर काम करता है, लेकिन इसके लिए कुछ कमांड लाइन नॉलेज की आवश्यकता होती है। MVT के समय के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI प्राप्त करने की उम्मीद भी है, जिसके बाद इसे समझना और चलाना आसान हो जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर इन दिनों काफी सुर्खियों में रहा है। 18 जुलाई 2021 को दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक मानवाधिकार समूह है, और पेरिस की गैर लाभकारी पत्रकारिता संस्था फॉरबिडन स्टोरीज ने 16 समाचार संगठनों के साथ 50,000 से अधिक फोन नंबरों की सूची साझा की है, जिसमें बताया गया कि इन फोन नंबरों की NSO द्वारा जासूसी कराई जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस जांच के दौरान 80 से अधिक पत्रकारों ने कई महीनों तक एक साथ काम किया और पेगासस प्रोजेक्ट के तकनीकी भागीदारी एमनेस्टी के सुरक्षा लैब ने फॉरेंसिक विश्लेषण किया। इन न्यूज एजेंसियों ने अपनी सूची में कई व्यक्तियों के नाम उजागर किए जिनका फोन नंबर NSO की स्पाईवेयर पेगासस द्वारा जासूसी कराई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार उस सूची में 67 फोन के डेटा में से 23 ने पेगासस द्वारा इंस्टॉलेशन और 14 में इंस्टॉलेशन के प्रयास के संकेत दिखाए, जबकि 30 नंबरों की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। एंड्रॉइड के 15 मोबाइल फोन से सफल इंस्टॉलेशन के संकेत नहीं मिले, जबकि 3 ने सफल संकेत दिए। इस जांच में एप्पल के आईफोन सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पेगासस प्रोजेक्ट के अनुसार ये 10 देश अजरबैजान, बहरीन,
कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात एनएसओ के उपभोक्ता के रूप में पहचाने गए। यहाँ रिपोर्ट बताता है कि 180 से ज्यादा पत्रकारों की जासूसी इन 10 देशों की सरकारों ने करवाई है, जिसमें अजरबैजान के 48, मोरक्को के 38, यूएई के 12 तथा भारत के 38 पत्रकार प्रभावित पाए गए हैं। पेगासस स्पाईवेयर भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के अनुसार हो सकता है कि पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करीब 300 भारतीयों की जासूसी करने के लिए किया गया हो, जिसमें लगभग 40 पत्रकार, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, एक संवैधानिक प्राधिकरण, 3 विपक्षी नेता और केंद्र सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लोगों की कथित तौर पर जासूसी की गई है उनमें राहुल गांधी, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विशेष कर्तव्य अधिकारी संजय काचरू और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की निजी सचिव का भी नाम इस सूची में है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देश विदेश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल द ऑर्डरिंग से। धन्यवाद।